देखिए, हमारे आरटीए क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आरटीए क्लासेज कुछ जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो ना समझ में आता हो तो कमेंट करिए। अब देखिए, आप इसमें कक्षा 12 का पौन द्वितीया हम बता रहे हैं आपको। इसके पहले एक कविता दिया गया है पौन द्वितीया का। पौन द्वितीया का तीसरा हरिऔध जी का लिखा हुआ यह तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट में आपका तीसरी कविता और चौथी कविता मिलेगी। इसके पहले हम ये देखेंगे कि इसका संदर्भ पौन द्वितीया नामक पाठ को शुरू करने से पहले संदर्भ को बता दिया है। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में हम देखेंगे इसमें राधा पवन से अपने संदेश को कृष्ण के पास भेजती है। ऐसा ही वर्णन हरिऔध जी ने किया है। अब बात आती है व्याख्या की। व्याख्या में आप देखेंगे, व्याख्या से पहले इसको पढ़ लिया जाए। मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नौ मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरी दुख लकवा जाना न विश्राम लेना। ध्यान दीजिए, हरिऔध जी ने इसमें लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के गांव को छोड़ करके, नंद बाबा के घर को छोड़ करके मथुरा में चले आए हैं, राधा का हाल बेहाल है। उसी समय राधा पवन जब आते हैं घर के अंदर, राधा पवन को एक पत्रवाहक दूत बना देती है और पवन से ही अपने बातों को कहती है। क्या कहती है? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, अर्थात मेरे प्यारे, राधा कहती है हवा से, पवन से, मेरे प्यारे नव जलद से, जलद माने होता है बादल के समान, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सावने रंग के थे, इसलिए मेरे प्यारे, मेरे भगवान श्री कृष्ण बादल के समान, कंज से नेत्र वाले और सुंदर नेत्र वाले, अच्छे नेत्र वाले। जो उनकी नेत्र की शोभा थी वो बहुत ही सुंदर थी। जाके आए नौ मधुबन से, जो चले गए तो पुनः वापस वे नहीं आए मधुबन के लिए, अर्थात जो हमको छोड़ करके मधुबन में गए तो पुनः वे मधुबन में वापस नहीं आए। न भेजा संदेश, और न किसी प्रकार का कोई संदेश ही भेजा। जाए ऊधो, इसके पहले तमाम कविताएं मिलती हैं और तमाम तरह के संगीत मिलते हैं कि राधा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण से कैसा था, किस तरह का वो प्रेम करती थी। किस कवि ने लिखा है, जाए ऊधो ले आओ खबरिया। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, जाए पवनी दूते ले आओ खबरिया, जाए पवन ले आओ खबरिया। कैसन बाण मोर श्याम हो। राधा पवन से कह रही है, जाए पवनी दूतिका ले आओ खबरिया, कैसन बाण
मोर श्याम हो। जाके आए ना मधुबन से, जाके आए ना मधुबन से, नाही भेजे कोई संदेश, जाए पवनी दूतिका ले आओ खबरिया, कैसन बन मोर श्याम हो। देखिए आप गाना में सुनते रहिए और इसको देखिए। मैं तो राधा कौन से करिए, जाके आए, जो चले गए वो पुनः वापस नहीं आए, और न किसी प्रकार का संदेश हमारे लिए उन्होंने भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, बावली माने पागल। मैं भगवान श्री कृष्ण की याद में रो रो करके पागल हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ, उनकी दीवानी हो गई हूँ, उनको पाने की कामना कर रही हूँ। इस तरीके से राधा पवन से कहती है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ऐ पवन, तू जा करके मेरी सारी दुख की कथा को मेरे श्याम से कह देना। आगे देखिए, अब पवन जब वहां से चल रहे हैं तो राधा फिर पवन से कह रही है, ऐ पवन तू देखो, जो ही मेरी भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ऐ पवन, जो तू मेरे भवन मेरे घर को छोड़ करके अल्प थोड़ा ही आगे जाओगी, तभी क्या मिलेगा? शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेंगी, और शोभा बहुत ही शोभा सुंदर में कुंज, कुंज छाइया, छोटे छोटे निधि वन, क्योंकि रास्ते में तमाम छोटे छोटे निधि वन थे, छोटे छोटे कुंज की छाइया थी, और तुम जो आगे बढ़ोगे बहुत ही सुंदर आपको रास्ते में मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझको, और इतनी प्यारी छाया से, उसकी जो छाया है बहुत ही सुंदर लगती है, और उसकी जो प्यारी मृदुल छाया है, स्वर है, उस छाया में जो मृदुल स्वर चलता है, वह स्वर तुमको मोह लोगी, तुमको रास्ते में रोक लेगी। तो भी मेरी दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। ऐ पवन, फिर भी तुम मेरे दुख को अनुभव कर लो, मेरे दुख को याद करके फिर भी तुम वहां विश्राम मत करना। ऐसा राधा पवन को सिखाती हैं और पवन से कहती हैं कि ऐ पवन तू जाओ, और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं रास्ते में पड़े तो भी तू रास्ते में कहीं अटक मत जाना। ऐ पवन, मेरे श्याम के पास तू जरूर जाना। यही देखिए, अब इसमें आपको मिलेगा अलंकार, जो होगा वो उपमा अलंकार। अलंकार इसमें अलंकार जो होगा वो उपमा होगा, उपमा अलंकार होगा। उसके बाद वियोग श्रृंगार होगा, रस में वियोग श्रृंगार होगा। अलंकार, रस और छंद जो आप देख रहे हैं, छंद में मंदा क्रांत होगा, मंदा क्रांत छंद होगा। छंद में आपका मंदा क्रांत छंद होगा, और रस में वियोग रस छंद में आपका मंदा क्रांत छंद होगा, रस आपका वियोग रस वियोग श्रृंगार होगा, अलंकार आपका उपमा होगा। एक कविता में तीनों चीजें आएंगी। यही आपकी व्याख्या चौथे तक पवन दूतिका का समाप्त होता है। धन्यवाद।